नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। देवास से खबर सामने आ रही है, जहां पर अपशब्दों से भरा एक ऑडियो वायरल हुआ और ये ऑडियो वायरल होने के बाद राजपूत समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि राजपूत समाज जन ने कहा है कि सज्जन वर्मा नेता कहलाने के लायक नहीं है, वो खुद एक असामाजिक तत्व है। और अब खबर दमोह से है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। बता दें कि इस युवक का पड़ोसी के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इस झगड़े में आरोपी युवक के पैर पर गोली मार दी गई। इसके बाद परिजनों द्वारा उसे निजी वाहन से इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज युवक का जारी है। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है और इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। तेरे उनकी जगह को कब्जा कर लो दूसरे ने, विवाद चल रहा उस लड़ाई को। तो मैं बाथरूम पिलाने गए हमारे जीजा, तो उनने दारू वारू पी रहे थे, तो पे हुई है, तो उन्होंने गोली मारी। कौन है ये, क्या नाम है? उनके एक का बंदर नाम है और एक का नाम हमें मालूम है, ताकि हम वहाँ पे नहीं, हम बांधापुर। और खबर अब ग्वालियर से है, जहां पर एक बार फिर से सेना में भर्ती की चाह रखने वाले युवाओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल नौजवानों ने केंद्र सरकार की अग्निपथ के जरिए सेना में भर्ती की योजना का विरोध जताते हुए शहर के गोला का मंदिर चौराहे से प्रदर्शन शुरू किया। इसी के बाद इन युवाओं ने 1 किलोमीटर दूर स्थित बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर अराजकता का माहौल पैदा कर दिया और यहां पर रेलवे स्टेशन की कुर्सियों को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ इस देर में संख्या में पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और गोला का मंदिर थाना पहुंचकर पुलिस ने उपद्रवियों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उपद्रवियों की संख्या करीब 1,500 से भी ज्यादा थी। गोले के मंदिर में आर्मी की भर्ती को लेकर कुछ नवयुवक इकट्ठे हुए और बाद में इनकी भीड़ बढ़ती गई। हमारा पुलिस बल पहुंचा, परंतु तब तक इन्होंने चकाजाम गोले के मंदिर चौराहे पे कर दिया था। भारी भीड़ इनकी इकट्ठी हो गई थी, पर इस बीच में जब हमारा पुलिस बल पहुंचा तो ये सभी गोले के मंदिर से निकल के और हजीरा रेलवे स्टेशन की तरफ आए और रेलवे स्टेशन आके इन्होंने वहाँ पर जो यात्रियों के बैठने की बेंचेस होती हैं, अन्य सामान, डस्टबिन, ठेले, इसमें इन्होंने तोड़फोड़ की और इसके बाद यहाँ से ये पूरी भीड़ जो कि लगभग 1500 की थी मुख्य रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ी। परंतु तब तक हमने मुख्य रेलवे स्टेशन में पॉइंट लगा दिया था और वहाँ की भीड़ जब इनसे बीच में बात करने का प्रयास किया तो ये मुख्य रेलवे स्टेशन से किनारे दौड़ते हुए गए और इस दौरान उन्होंने खड़ी रेलगाड़ी पे पत्थर मारे, जिससे करीब 4-5 कांच उस ट्रेन के टूटे हैं। और इसके बाद ये पड़ाव में आके और नए पड़ाव ब्रिज, पुराने पड़ाव ब्रिज और हनुमान मंदिर, सेवा नगर, तानसेन नगर, इधर इन गलियों में ये लोग फैल गए। परंतु तब तक हमारे सभी थाना प्रभारी आ चुके थे और पूरी गलियों में हमने पेट्रोलिंग कराई। टीयर गैस की करीब हमको 15-20 टीयर गैस भी छोड़ने पड़े, परंतु अब ये स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, परंतु ये लगभग 1.5-2 घंटे जो बवाल चला है ये पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसमें वीडियोग्राफी हमने पर्याप्त कराई है और इसमें अब प्रकरण दर्ज करके और वीडियोग्राफी हैं कि रेलवे स्टेशन का ये पूरा माहौल है, जहां पर उपद्रवियों द्वारा उपद्रव मचाया गया, साथ ही पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई, पथराव पुलिस पर किया गया। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, लेकिन यहां पर जो उपद्रवी थे उनकी संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है। और इस बीच अवैध शराब से भरे वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। खबर धार से है, जहां पर पड़ियाल से डीही की ओर जा रहे एक अवैध शराब से भरे वाहन को रात में आबकारी विभाग ने पकड़ लिया है। यहाँ आपको बताते चलें कि देसी शराब से भरे इस वाहन को पुलिस ने थाना कुक्षी लेकर आया गया। यहाँ पर अवैध शराब की अनुमानित कीमत करीब 28 लाख बताई जा रही है। आगे क्या कुछ कहा गया आपको वो भी सुनवाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये ट्रक था जिसे पुलिस ने रोका और जब जांच की गई तो पता चला कि इसके अंदर अवैध रूप से तस्करी कर ले जाई जा रही शराब थी। और यहाँ आपको बताते चलें कि आबकारी विभाग की काफी बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है, जहां करीब 28 लाख की कीमत की शराब को बरामद कर लिया गया।
आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ट्रक से शराब को निकाला जा रहा है। रात के समय में अंधेरे का फायदा उठाकर ये तस्कर शराब की तस्करी कर उसे बाहर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस ने इस ट्रक को रोका और शराब को जब्त कर लिया गया है। अब वहीं रुक करते हैं अगली खबर का। कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने मेडिकल की दुकान पर चोरी करने वाले एक कर्मचारी और उसके साथी को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरी की इस वारदात को अंजाम देते हुए ये आरोपी पकड़े गए हैं। फरियादी दुकान संचालक ने बताया कि जवाहर चौक स्थित साई प्लाजा मार्केट में उनकी अतिशय फार्म के नाम से एक होलसेल मेडिकल की दुकान है। एक दिन दुकान मालिक को कैमरे बंद होने की आशंका हुई, जिसके बाद मालिक ने कैमरे के तारों का डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया, जिससे आरोपी चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। और इसके बाद से पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ लिया है। बता दें कि आरोपी और उसके साथियों को पकड़ लिया गया है और आरोपी के पास से कुछ दवाइयां भी पुलिस ने जब्त कर ली हैं। पिछले 2 महीने से मेरे यहाँ चोरी करते हुए पाया गया। ठीक है। मैंने 2 महीने पहले इसको निकाल दिया था। फिर मैंने देखा सीसीटीवी कैमरे में कि मेरा कुछ स्टॉक गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने देखा कि ये मेरा पुराना कर्मचारी दुकान की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली और उस पर ताला खोलकर कैमरे बंद करके सीसीटीवी बंद करके तो ये मेरी मालिका दुकान का माल चोरी करके ले जाता हुआ। कितने का माल होगा तकरीबन जो चोरी गया? करीब 3 से 4 लाख रुपये का चोरी का माल। क्या एक ही लड़का था और भी कुछ इसके साथ? और इसका साथी था समीर अली करके नाम है उसका। उससे दोस्त का नाम अरवाज खान है। निवासी कहाँ का है? लड़का निवासी कहाँ का आपका जो नौकर था? मोहल्ले का निवासी। क्या अभी आपको किन किन आपने प्रकरण दर्ज करवाया कोतवाली थाने में? जी अभी मैंने आवेदन दिया और प्रकरण। अंकेश जैन इंदौर के रहने वाले हैं और उनकी एक जवाहर चौक पर साई प्लाजा पे कॉम्प्लेक्स है, साई प्लाजा, उसमें इनकी जो है अतिशय फार्मा के नाम से मेडिकल शॉप है और उस मेडिकल शॉप में ये चलाते हैं। उनके द्वारा जो है वहाँ पे कर्मचारी रखा गया था समीर नाम का। पिछले 4-5 साल से वो काम भी कर रहा था। कुछ दिनों से उनको जो है कि जब स्टॉक वगैरह उनको चेक किया तो काफ़ी जो है उसमें से माल गायब मिला था। तो उनके द्वारा जो है सीसीटीवी कैमरे भी उसमें लगवाए गए थे और बीच में क्या सीसीटीवी कैमरे भी इनके जो है काट दिए गए थे। इनको थोड़ा शंका थी, इन्होंने बीच में इसको निकाल भी दिया था जो कर्मचारी को। और फिर इसके बाद भी जब लगातार जो है माल कम रहा तो उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर और पता लगा कि ये जो है कर्मचारी इनका माल गायब कर रहा है। इनके द्वारा यहाँ पर थाने पर रिपोर्ट की गई थी और इनके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। अंकेश जैन। अब बीजेपी में अब टिकट वितरण के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। शुक्रवार की दोपहर को ही प्रजापति समाज के लोगों ने विधायक गायत्री राजे पवार के पैलेस पर मिलकर अपना विरोध प्रकट किया है। यहाँ आपको बता दें कि इसके बाद समाज के लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपने हक के लिए नारेबाजी की। इसके बाद ही उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी और समाज के लोगों का विरोध था कि टिकट वितरण में उनके समाज को स्थान नहीं दिया गया। पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया है जिन्हें हमने देखा भी नहीं। अध्यक्ष ने भी आवेदन देकर सिर्फ आश्वासन ही दिया है। अब जिला अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि जो समाज छूट गए हैं उन्हें शासकीय नियुक्ति में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। प्रजापति समाज के है, वार्ड 44 से हम टिकट के लेना है। 2 बार हार चुका वो व्यक्ति को मिल गया है, हमको कुछ भी नहीं मिला। प्रजापति 9 जने का फार्म भरा, 9 को नहीं मिला हमको, 9 जने को नहीं मिला है। क्या आश्वासन दिया आपको जिला अध्यक्ष महोदय ने? क्या दिया बोला राहुल? क्या दिया? क्या बात हुई जिला अध्यक्ष महोदय से? आपको क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कुछ न कुछ मिलेगा, आश्वासन दे रहे हैं, बस आवेदन दे दो आप। नहीं, जिसको टिकट दिया आप बोल रही हो 2 बार हार। हाँ 2 बार हार चुका है। महिला को मिला, पुरुष महिला को वो हार चुकी वो है। महिला का हमने चेहरा ही नहीं देखा अभी तक, हमारे मोहल्ले में व्यक्तिगत कभी नहीं देखा। उसको टिकट दे दिया। हाँ उसको टिकट। आप क्षेत्रीय विधायक के यहाँ पे भी गए थे पैलेस पे? क्या विधायक जी के यहाँ भी गए थे पैलेस पे आप? उन्होंने भी आश्वासन नहीं दिया कि हो जाएगा, कुछ न कुछ करेंगे हम बोले। ऐसे स्थिति में क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अब? नहीं लड़ूंगा ना। कुछ मांगे क्या आपकी? मैं मांग क्या, मेरे को तो ये टिकट तो पद चाहिए, मेरे को तो टिकट ही चाहिए। नहीं मिला टिकट तो क्या करेंगे आप? टिकट ही चाहिए मेरे को तो। नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। कोई किसी को अवॉइड नहीं करता। हम हिंदू समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। सब समाज को, सर्व समाज सुखी न भवन्तु सुखी न करते हुए हम सबको साथ लेके सबका विकास हो, सबकी व्यवस्थाएं बनी, सबका आर्थिक उत्थान हो, इसके लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और जो समाज छूट गए हैं
उनको कहीं न कहीं शासकीय नियुक्तियों में प्रतिनिधित्व देकर समाज की भी उपस्थिति हमारे संगठन में भी और सरकार में कराएंगे। फिर पार्षद के टिकट के बाद कहीं न कहीं बवाल मच रहा है, कल पुतले भी जले और आज वापस किस दृष्टि से समाज का चलता रहेगा, क्योंकि अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार हो गया है। हर किसी व्यक्ति को इस चुनावी अभियान में हम संतुष्ट नहीं कर सकते। जो निर्णय लिया गया है वो सारा सामूहिक है, एक व्यक्ति कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हम सब ने मिलकर सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे उनको टिकट। और नगर निगम देवास के 45 वार्ड हैं और इनके लिए उम्मीदवारों की सूची भी जारी होनी है। अब नगर निकाय चुनाव में पार्षदों के टिकट को लेकर बीजेपी में मंथन जारी था। टिकट के दावेदार पार्टी नेताओं की ओर से चकचकी लगाए बैठे थे और इसके बाद गुरुवार को रात में संगठन द्वारा 45 वार्डों के पार्षदों की सूची जारी कर दी गई। इसमें कई दिग्गज नेताओं को पार्षद का टिकट नहीं मिला है। यहां तक कि पूर्व महापौर शरद पाचुनकर और सुभाष शर्मा की पुत्रवधू को भी पार्षद का टिकट नहीं मिला। इसके अलावा कुछ और दिग्गज नेता ऐसे भी रहे जिन्हें दावेदारी वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला है। इसी को लेकर रात को ही गावली मोहल्ले में वार्ड क्रमांक करीब 34 के पूर्व पार्षद राजेश यादव को टिकट नहीं मिलने पर समर्थकों द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल और जिला महामंत्री राजेश यादव पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री को वार्ड में प्रवेश नहीं दिए जाने की भी पोस्ट की गई। वहीं गुस्साए समर्थकों द्वारा जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री का पुतला जलाया गया है। समर्थकों द्वारा रैली निकालकर नारेबाजी भी की गई और नारेबाजी करते हुए स्थानीय भोपाल चौराहे पर भाजपा जिला अध्यक्ष जिला महामंत्री का पुतला फूका गया। इससे भी बात साफ हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा रहेगी, साथ ही भाजपा को भीतर घात का भी भय सताएगा। और अब रुक करेंगे दिल्ली की ओर, जहां पर मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारा है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि कम से कम 10 आवासीय और व्यावसायिक स्थानों पर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को धन संशोधन निवारण अधिनियम के आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जैन न्यायिक हिरासत में है और जमानत याचिका पर सुनवाई में मंगलवार की सुबह ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू और सत्येंद्र की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने पक्ष रखा था। इस बीच विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने भी दलीलें सुनी और दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। याचिका 9 जून को दी गई थी और इस पर अब फैसला शनिवार को आएगा। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका की सुनवाई शुरू हुई थी और परिवर्तन निदेशालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू और सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और ये याचिका 9 जून को दाखिल की गई थी। और कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे कवि कुमार विश्वास ने भी जैन की याददाश्त जाने पर ट्वीट किया है। भारत रत्न और वहीं पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी तंज कस दिया। ठाकुर ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मंत्रिमंडल में आखिर कैसे बना रखा है। केंद्रीय मंत्री ने यहां पर यह भी पूछा कि हिमाचल के प्रभारी के रूप में सत्येंद्र जैन लोगों को कैसे याद रखते। 30 मई को गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन अभी भी न्यायिक हिरासत में है। और देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच खबर सामने आई है महाराष्ट्र से, जहां पर कोरोना का तांडव बदस्तूर जारी है। राज्य में कल बीते 24 घंटे के दौरान 4255 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि राज्य में संक्रमण के कारण इसी दौरान 3 मौतें भी हुई हैं। इन आंकड़ों में सबसे बड़ा हिस्सा मुंबई का रहा, जहां पर इस अवधि में कोरोना के कुल 2366 नए मामले सामने आए हैं। ये बताना महत्वपूर्ण है कि इस महीने में दूसरी बार मुंबई की परीक्षण सकारात्मकता दर यानी कि टीपीआर किए गए कुल परीक्षणों में से सकारात्मकता मामलों की संख्या 15% तक पहुंच गई। तो वहीं ओमिक्रॉन के उपवेरिएंट BA.4 और BA.5 से संक्रमित रोगियों की संख्या 19 पर स्थिर है। आपको बता दें कि 14 जून को जनवरी के बाद पहली बार टीपीआर 15.58% तक जा पहुंची, जबकि 11,065 किए गए टेस्ट में से 1,724 लोग संक्रमित मिले थे।
अगले दिन ही परीक्षण किए गए, जहां 17,139 व्यक्तियों में से कुल 2,293 कोविड पॉजिटिव पाए गए और टीपीआर 13.3% था। गुरुवार को भी परीक्षणों की संख्या घटकर 15,656 हो गई और टीपीआर 15.1% तक बढ़ गया। और पोलियो फ्री राष्ट्र घोषित होने के बाद एक बार फिर से भारत के कोलकाता में पोलियो के कुछ अंश मिले हैं। यहाँ आपको बता दें कि कोलकाता के 6 इलाके ऐसे हैं जहां सीवेज के पानी में पोलियो वायरस मिला। इसके बाद लगातार निगरानी की जा रही है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पूर्वीय क्षेत्रीय कार्यालय और कोलकाता नगर निगम के अधिकारी कुछ मापदंडों के आधार पर 6 पॉकेट की अनुचित गटर सीवरेज सुविधाओं को और खुले में शौच की प्रवृत्ति की उच्च दर की निगरानी कर रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि मेटिया ब्रुज के अलावा 5 अन्य क्षेत्र श्यामलाल लेन, वर्ल्ड विजन और स्कूल क्षेत्र, धापा लॉक गेट और मैचतला में कई ऐसे जगह हैं जहां पर वायरस का पता चला है। इसी के अलावा केएमसी अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी और पता लगाने के लिए अतिरिक्त उपाय अपनाने का फैसला किया कि क्या क्षेत्रों में कोई पोलियो पीड़ित है या नहीं। केएमसी के तहत सभी 144 वार्ड के पार्षदों को पोलियो पीड़ित की पहचान करने के लिए अपने खुद के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह से निर्देश केएमसी क्षेत्र के थाना के प्रभारी अधिकारियों ने भी भेजे हैं और इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कुछ ऐसे जिलों की भी पहचान की है जहां 19 जून से विशेष पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इनमें से कुछ जिले हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद शामिल हैं। यहाँ पर सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को निर्देश दिए गए कि वो वहां पर भर्ती सभी इम्यूनिटी डेफिसिट बच्चों का स्टूल टेस्ट करवाएं। दरअसल प्रारंभिक अवलोकन सीवेज के पानी में पोलियो वायरस के अस्तित्व के पीछे 2 संभावनाएं जताई जा रही हैं। सबसे पहली संभावना ये कि किसी पोलियो प्रभावित बच्चे के मल के गटर के पानी में मिलने की वजह से ये अंश सामने आया। दूसरी संभावना ये कि पोलियो के टीके के उसी पानी में मिलने की संभावना है। अब पश्चिम बंगाल में आखिरी पोलियो पीड़ित बच्चे का पता 2011 में कोलकाता से ही चला था। 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र भी घोषित किया था। और इस बीच भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को जोधपुर स्थित आवास पर आज सुबह सीबीआई ने छापा मार दिया है। सूत्रों ने बताया है कि जांच एजेंसी की टीम अग्रसेन गहलोत के ऑफिस भी पहुंची थी और अब आपको बता दें कि अग्रसेन गहलोत पहले से ही उर्वरक निर्यात मामले में कथित गड़बड़ी के लिए ईडी की जांच के दायरे में है। ईडी का यह आरोप है कि अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत ने साल 2007 और 2009 में बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर्स का अवैध रूप से निर्यात किया था और इसी की तरह से उर्वरक निर्यात में कथित अनियमितताओं में उनका नाम सामने आने के बाद पिछले महीने ही अधिकारियों ने उनसे पूछताछ भी की थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस घोटाले के सिलसिले में अग्रसेन से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। धन शोधन के आरोप में 22 जुलाई 2020 को अग्रसेन के घर और अन्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। इस बीच ईडी ने तब भी उन्हें समन भेजा था, लेकिन अग्रसेन तब पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। दरअसल साल 2017 में अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का नाम फर्टिलाइजर यानी उर्वरक घोटाले में सामने आया। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने साल 2007 और साल 2009 के बीच किसानों के हक को मारकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया। अशोक गहलोत राजस्थान के तत्कालीन मंत्री थे और मुख्यमंत्री थे वो उस टाइम पर। साथ ही अग्रसेन गहलोत पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल कर किसानों को मुहैया कराए जाने वाला फर्टिलाइजर्स उसकी आपूर्ति में घोटाला किया था। साल 2017 में बीजेपी ने इस मामले को लेकर अशोक गहलोत पर जोरदार हमला भी बोला था। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।